नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त दीपक। एक बार फिर से अपनी चर्चा के उसी कड़ी में आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो हमारा विषय क्या था, वही चर्चा में क्यों। देखिएगा, हमने जो एक वीडियो अपलोड किया था आपके समक्ष, उसमें हमने दो चीज़ बताई थी, संविधान संशोधन 102 और संविधान संशोधन 103, जिसके बारे में हमने कहा था कि हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। कुछ कारणवश हम जल्दी आपके सामने नहीं आ पाए, लेकिन अब सब कुछ ठीक है तो आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हूँ। तो हम चर्चा कर लेते हैं संविधान का संशोधन हमारा 102 और 103। देखिएगा, हम आरक्षण की बात कर रहे थे, आरक्षण के मुद्दे पर। देखिएगा, संविधान संशोधन जो 102वां था, ठीक है, इसमें क्या संशोधित करके बनाया गया। हम जानते हैं कि ओबीसी के लिए कोई संवैधानिक आयोग नहीं था। क्या था वो? केवल कानूनी आयोग था। एक तरह से अगर देखा जाए तो वो विधिक आयोग था कहा जाए, ठीक है, क्योंकि 1993 में क्या किया गया था कि संसद के एक अधिनियम द्वारा उसको पारित करके बनाया गया था। ठीक, अब उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए वर्ष 2018 में संसद ने क्या किया, संविधान में संशोधन किया। देखिएगा, अनुच्छेद 338, इसमें क्या है, पहले से ऑलरेडी व्यवस्था की गई थी कि एससी और एसटी यानी कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए एक विशेष अधिकारी की बात की गई थी कि एक विशेष अधिकारी नियुक्त होगा। वो क्या करेगा, इनकी दशाओं पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा। उसके अनुसार उनको जो भी उनकी दिक्कतें हैं वो दूर की जाएगी। फिर देखिएगा, संविधान संशोधन 89 यानी 89 संविधान संशोधन 2003 में किया गया और इसको क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा देते हुए एक आयोग गठित करने के लिए उसमें दो जोड़ दिए गए, दो खंड, यानी कि 338 तो एक था ही, इसको कह दिया गया कि ये एससी के लिए यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बना दिया गया, और 338 का इसको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए आयोग बना दिया गया। अब इन दो आयोगों का काम था कि अपने अपने यानी कि ये एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए, और इनका काम था एससी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए, ये डेटा तैयार करते कि उनके पिछड़ेपन के लिए कौन कौन से अभिकारक जिम्मेदार हैं, उनको दूर करने के लिए ये बात करते हैं, या उन पे कोई अत्याचार हो रहा है या कोई ऐसी चीजें हो रही हैं तो इन्हें क्या है, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, यानी कि किसी को सम्मन जारी कर सकते हैं, किसी से भी वो डेटा मांग सकते हैं, किसी से साक्ष्य के रूप में हाजिर होने के लिए उनको नोटिस भेज सकते हैं। ठीक, इतना तक तो ठीक था। अब क्या किया गया, ओबीसी के लिए, देखिएगा, ओबीसी के लिए कोई संवैधानिक आयोग नहीं था, इसलिए क्या था, इनकी कोई ऐसी पावर नहीं थी कि वो संवैधानिक रूप से इनको कोई दर्जा दिया जा सके। इसीलिए संसद ने क्या किया, संविधान में संशोधन किया। कब? 2018 में। और एक इसमें और अनुच्छेद जोड़ दिया गया, 338 था, 338 का हुआ, फिर 338 खा, जिसे हम 338 बी भी कहते हैं, ये जोड़ दिया गया। ये क्या किया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता है। ठीक है, इसको क्या क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिएगा, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो भी पिछड़ी जातियां हैं उनको किस में शामिल किया गया है, ओबीसी में, और जो और ज्यादा पिछड़ी है उनको एससी में, उससे भी ज्यादा जो पिछड़ी हुई थी उनको किसमें, एसटी में शामिल किया गया है। तो इसके लिए एक संवैधानिक आयोग की बात की गई और उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक, अब हम आ जाते हैं संविधान के संशोधन 103, जो हमारी चर्चा का विषय रहा है। ठीक है, केंद्र बिंदु क्या रहा, संविधान का संशोधन 103। इसमें क्या किया गया, संसद ने 2019 में एक संशोधन किया, इसमें संविधान में। और देखिएगा, आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15 और 15 और 16 में संशोधन किया गया। 15 में क्या जोड़ा गया, 15 में खंड 15(6) जोड़ा गया और 16 में खंड 6 जोड़ा गया। देखिएगा, 15(6) में क्या किया गया है, इसमें शैक्षणिक संस्थाओं में, ठीक है, शैक्षणिक संस्थाओं में, जैसे हमने बात की थी ओबीसी और एससी एसटी के लिए, ठीक है, आरक्षण की बात की गई थी, वैसे ही शैक्षणिक संस्थाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करता है। और 16(6) में सरकारी नौकरियों में
सरकारी नौकरियों में आर्थिक आरक्षण की बात करता है। ठीक है, कितने प्रतिशत? टोटल 10%। इससे पहले हम जानते हैं कि एससी के लिए कितना है आरक्षण? 15%। ठीक है, एसटी के लिए कितना है? 7.5%। ओबीसी के लिए कितना है? 27%। और अब क्या कर दिया गया? ईबीसी यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए, यानी कि ईबीसी के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब टोटल हमारा आरक्षण कितना हो जा रहा है? 0.5। ठीक है, और ये टोटल 59। सब 5/17। ध्यान दीजिएगा, यहां पर टोटल आरक्षण कितना हो जा रहा है? 59.5%। अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 60% आरक्षण हो जा रहा है। ठीक है, जबकि हमने पहले भी चर्चा किया था, न्यायालय ने यानी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले में क्या कहा था? इंदिरा साहनी मामले में ये कहा था कि आरक्षण की सीमा किसी भी दशा में 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको लेकर के क्या किया गया है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट दायर की गई है। इस संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया है। देखिएगा, जो ईबीसी के लोग होंगे यानी कि जो आर्थिक आधार पर आरक्षण पाएंगे, उनके लिए कुछ पात्रता दी गई है। पात्रता के लिए जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम हो और जिनके पास 5 एकड़ से कृषि भूमि जो होगी वो 5 एकड़ से कम हो, वो लोग क्या होंगे? इसके पात्र होंगे। किसके? आर्थिक आधार पर वो पिछड़े वर्ग में माने जाएंगे। या फिर 1000 वर्ग फुट, 1000 वर्ग फुट का इनके पास मकान हो या 100 गज का आवासीय भूखंड हो। ठीक है, 100 गज का आवासीय भूखंड कहाँ हो? ये नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका का जो अधिसूचित क्षेत्र होता है उसमें क्या हो? उनके पास 1000 वर्ग फुट का मकान या 100 गज का उनके पास आवासीय भूखंड उपलब्ध हो। या फिर गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में ये जो आवासीय भूखंड है उसकी कितनी है सीमा? 200 गज है। ठीक है, तो ये हमारा था संविधान का संशोधन 102 और 3। ठीक है, जुड़े रहिएगा इसी कड़ी में, फिर हम किसी नए विषय पर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।